वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिमुलेशन वीक की। सिमुलेशन इन हेल्थ केयर एरर्स को ख़त्म करता है और आपकी केयर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दिस इज़ अमेजिंग। ये स्टिमुलेशन हेल्थ केयर हमेशा सितंबर में मार्क किया जाता है और जिस तरह आप समझिए कि एक पायलट किसी बड़े एक्सपेंसिव प्लेन को उड़ाने से पहले उसके ऊपर महारत हासिल करता है थ्रू सिमुलेशन कि उसका सिस्टम है क्या, और यानी यकीनन उसके अंदर मुसाफिर मौजूद होते हैं, कीमती जानें होती हैं, अपने हुनर को अपने स्किल को उसने बेहतर एक्सपर्टीज़ लेवल पे लेके आना होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप हेल्थ केयर की बात करें तो हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी बिफ़ोर एक्चुअली गोइंग फॉर अ सर्जरी या इस तरह की कोई इंटरवेंशन अपने हुनर को, अपनी जो हाथ की एक्सपर्टीज़ है, महारत है, उसको होन कर सकते हैं थ्रू सिमुलेशन। आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल इस्माइल जो कि रीजनल डायरेक्टर साउथ एशिया हैं फॉर इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। यू आर ऑफ कोर्स लिंक टू द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो कि हमेशा लीडिंग एज पे होता है व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रैक्टिसेस टू पाकिस्तान। मुझे ये बताइए कि इसका असर क्या होगा जब हम सिमुलेशन पे, is this the way forward, is this the future of healthcare that our practitioners will now be preparing for? Assalamu alaikum and thank you very much for having me on the show and giving me an opportunity to talk about something जो कि हम सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन दिया एंड कुछ नंबर्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो और भी सीरियसली ये बात शो करते हैं कि हमें सिमुलेशन की कितनी नीड है। दुनिया भर में तकरीबन 2.5 मिलियन लोग हर साल मरेंगे बिकॉज ऑफ मेडिकल एरर। 2.5 मिलियन, और वो ज़्यादातर डेथ्स हमारे ही खत्ते में होंगी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और ये तय है कि अबाउट 1 in 10 people all will suffer from a medical error during the time they are admitted in a hospital. So ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, एलाइड हेल्थ स्टाफ हो, वो दे आर द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स जब मरीज़ के पास जाएं कि मरीज़ को हाथ लगाने से पहले प्रैक्टिस की भी हो एंड दे द बेस्ट वर्जन। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए येस, आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है कि हम फौरी तौर पे सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन की अहमियत को समझें और अपनाएं। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि जब हम गैप की बात करते हैं, बिकॉज आई वुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि सिमुलेशन सेंटर्स विल बी अ बिग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इस पर पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो कितने ऐसे इदारे मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, क्या उनके पास ये ये अपॉर्चुनिटीज़, ये फैसिलिटीज़, ये रिसोर्सेज हैं कि वो अपने स्टाफ को ये ट्रेनिंग दे सकें? जी बिल्कुल, आई थिंक वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसका जवाब ये है कि जी हैं। आगा खान हस्पताल में जो हमारा सेंटर फॉर इनोवेशन एंड मेडिकल एजुकेशन है वो लीडिंग सेंटर है रीजन में, लेकिन इसके अलावा मुल्क में सारे ऐसे सेंटर्स हैं लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरे प्रोविंसेस में, जिसके अंदर ये सिमुलेशन लैब्स या सेंटर्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनका सही यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई जगहों पे ये इक्विपमेंट आ चुका है लेकिन वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, या वो ट्रेंड लोग नहीं हैं जो इसको इस्तेमाल करवाना जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक्सपेंसिव मशीन्स पे ना हो, क्योंकि सिमुलेशन मशीन का नाम नहीं है, सिमुलेशन एक तरीके का नाम है जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करवाते हैं इम्प्रूव करने के लिए। वो प्रैक्टिस चीपर ऑल्टरनेट से भी की जा सकती है। So this can certainly be done and should be done for Pakistan. फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में अब हम कहते हैं कि कम से कम इंटरवेंशन के साथ अगर सर्जरीज़ परफॉर्म की जा सकें, जैसे हम लेज़र की बात कर रहे हैं, या जिसको हमारे यहाँ छोटे टांके का ऑपरेशन आम इस्तिलाहात में लोग कह रहे होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बड़ा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड फॉर दैट इज़ वेल अ पर्सन नीड्स टू बी वेरी, यानी दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट्स। हम रिवायती तौर पर जैसे सर्जन्स को और प्रैक्टिशनर्स को देखते थे, अब ये एक बिल्कुल नई दुनिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान में हम 4G 5G इंटरनेट के लाइसेंसेस की बात कर रहे थे तो रिमोट एक्सेस के साथ प्रैक्टिशनर्स के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि अब डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर में होना भी ज़रूरी नहीं है। आज ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि दुनिया की जो बेस्ट मेडिकल एक्सपर्टीज़ है उसकी रसाई आप तक हो सकती है कि मशीन खुद आहिस्ता आहिस्ता द मशीन्स विल बी परफेक्टिंग द आर्ट कि वो इंटरवेंशन कर रही होगी और रिमोटली बैठा हुआ सर्जन उसको ऑपरेट कर रहा होगा। हाउ फार is this reality when you look at the healthcare landscape of Pakistan?
आई थिंक इट्स अ रियलिटी दैट इज हियर ऑलरेडी। जो आप पहली चीज की जी बात कर रही थी, द स्मॉल इंसिशंस की सर्जरी, मेडिकली लैप्रोस्कोपिक जी, सर्जरी कहा जाता है उसको, एंड दैट इज ऑलरेडी हेयर, हैज बिन हेयर। मगर आप बिल्कुल सही कह रही फॉर अ हैं, व्हाइल। उसको करने की एक एक्सपर्टीज की जरूरत है। यू नो, इफ आई जी हैव बीन अ सर्जन हु हैज बीन डूइंग सर्जरी द ट्रेडिशनल वे, के लंबे लंबे टांके लगाना और कट्स लगाना, तो मैं जब तक अपना स्किल सेट बिल्डअप नहीं करूंगा, मैं मरीजों पे अगर वो करना चाहूंगा तो बहुत बुरी करूंगा और कॉम्प्लिकेट करूंगा। सो दैट्स व्हाई सिमुलेशन विल कम इन, ताकि मेरी स्किल्स को वो अपग्रेड करके वहां तक ले जाए। और जो दूसरी चीज की आप बात करें, रोबोटिक सर्जरी, जी बिल्कुल पाकिस्तान में ऑलरेडी है। देर आर अदर सेंटर्स दैट आर इन्वेस्टिंग इन इट। तो वो वही होगा जो आप कह रही हैं कि एक्सपर्टीज वाले फिजिशियन और सर्जन कहीं और बैठे हैं, सर्जरी यहाँ हो रही है। मगर आप अग्री बिल्कुल। करेंगी इस बात के साथ कि इन सारी टेक्नोलॉजी लाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ट्रेंड हों उसको यूज़ करने के लिए, वरना खुदा ना करे एब्सोल्युटली, कॉम्प्लिकेशंस ही। बिल्कुल सही। वैसल साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है, आई होप यू आर स्टिल कनेक्टेड विद अस। मुझे ये यस आई बताइएगा एम। कि पाकिस्तान के जो बेहतरीन बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, दे गो अब्रॉड टू बिल्ड ऑन देयर स्किल सेट एंड एक्सपर्टीज़। उनमें से कई एक्सपर्ट्स अगर साल साल बाहर काम करने के बाद एज विजिटिंग प्रैक्टिशनर्स और एज परमानेंट प्रैक्टिशनर्स मुल्क वापस आते हैं, सो दे ब्रिंग विद देम दैट एक्सेलेंस, दैट यू नो द वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस टू पाकिस्तान। कितना मुश्किल होता है उनके लिए एसिमुलेट करना पाकिस्तानी हेल्थ केयर लैंडस्केप में अपने आप को? मुश्किल तो होता है, बट यू नो इट रियली डिपेंड्स जी वेयर यू वर्किंग और विल कितनी है। आई थिंक जितने भी मेरे जी कॉलीग्स जो वापस आए हैं, देव कम बैक बिकॉज ऑफ अ लव फॉर द नेशन एंड फॉर देयर फैमिलीज एंड अ विलिंगनेस टू सर्व देयर कम्युनिटी। वरना वरना यू नो आई मीन people like to stay abroad as well. तो when you come in with that willingness, with that mindset, तो मुश्किल भी अगर होता है तो you do it because you love your country, you love your people and you want to serve. And places like बिल्कुल there सही। are very good centers coming up in the country as well. मतलब our center is one, there are others as well. जिसके अंदर क्वालिटी एंड मेयार, अगर हम यू नो वी अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एंड वी आर विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव आवर सेल्व्स, देन आई थिंक हमको माहौल दे पाएंगे ऐसे लोगों का कि हम फिर ब्रेन गेन कर सकें बाय कॉलिंग देम बैक। बिल्कुल बिल्कुल सही। फैसल साहब, एक बड़ा अहम सवाल, अगर मैं, बिकॉज आई वर्क विद द रेड क्रॉस, और उसके अंदर हमने कुछ थीम इस तरह की भी कवर की थी कि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, यानी एतमाद का फुकदान आपको नज़र आता है। हमारे यहाँ वायलेंस के इंसिडेंट्स इमरजेंसी रूम्स में होते हैं जहाँ वर्बली और फिज़िकली मेडिकल स्टाफ को असॉल्ट किया जाता है। देयर इज़ दिस इम्प्रेशन कि जब तक आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, तो शायद आपके मरीज़ को तवज्जो नहीं मिलेगी या सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली इट ऑल्सो गोज़ बोथ वेज़, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बुरी तरह बर्डनड है। एक डॉक्टर 18-18 घंटे नौकरी कर रहा होता है, सीइंग मल्टीपल्स यू नो पेशेंट्स एट द सेम टाइम। मुझे बताइए, आपके ख्याल में इसका हल क्या है? व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द ट्रस्ट बिटवीन द प्रैक्टिशनर एंड द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज? I will again go back and say that I think simulation based education can go a long way to improve that, and I'll tell you why. दो बुनियादी चीज़ें जी हैं। एक तो ये है कि ये ज़रूर है ट्रस्ट का फुकदान, जिसके अंदर मरीज, और मैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इज़ वेल इन एडिशन टू सिमुलेशन, तो मुझसे भी जी अक्सर फैमिली के कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम पे तो तजर्बे किए जा रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें, जबकि ऐसा नहीं होता, हाँ लेकिन बात परसेप्शन की होती है। मेरे ख्याल जी से अगर हम सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन पाकिस्तान में आम कर दें और हमारे अवाम को ये पता चले कि डॉक्टर या नर्स बनना पाकिस्तान में आसान नहीं है, जब तक ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, परफेक्ट बनते हैं, जब ही आते हैं और हमारे मरीज़ को टच करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट डेवलप होता है कि ये इंसान जो है हम पे, हमारे मरीज़ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ट्रेन होके आया है। तो एक तो उससे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के जो वायलेंट एपिसोड्स होते हैं ना, अगर आप इसको ड्रिल डाउन करें टू फाइंड आउट द कोर, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन जी स्किल्स की। मेरे बात करने का तरीका बिल्कुल ऐसा हो कि मैं अगले को समझा सकूं और उनको मना सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल स्किल्स जो कम्युनिकेशन की होती हैं वो भी लैकिंग होती हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंट्रिंसिक नहीं होती, सिखाई जाती हैं, सीखनी पड़ती हैं। एंड दैट इज वेयर आल्सो बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन एजुकेशन कैन कम इन, ताकि ये तरीके हमारे एब्सोल्युटली, हेल्थ केयर आई के थिंक स्टाफ को।
बिल्कुल सही। जैसे आपने फरमाया कि सिमुलेशन में ना सिर्फ आपको अपनी जो मेडिकल एक्सपर्टीज़ है उसको प्रैक्टिस करने का, नए स्किल सीखने का मौका मिलता है, साथ साथ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर फैसल इस्माइल मौजूद थे, रीजनल डायरेक्टर एट द सेंटर ऑफ इनोवेशन इन मेडिकल एजुकेशन एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।